अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इसके बगैर आजकल ज़िंदा रहना हमें मुश्किल नज़र आता है। सोशल मीडिया की बहुत सारी शक्लें हैं, उसमें फ़ेसबुक भी है, उसमें ट्विटर भी है, उसमें यूट्यूब भी है और व्हाट्सएप और वाइबर जैसे जो कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ मोड हैं और सॉफ्टवेयर हैं और एप्लीकेशंस हैं, ये भी सोशल मीडिया का एक हिस्सा हैं। अगर हम गौर से देखें कि सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं और किस तरह के पैगामात हमें मिलते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर, तो हम देखते हैं कि उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है कि जो लोगों की खामियों के ऊपर मुश्तमिल होता है, दूसरे लोगों के ऐबों के ऊपर मुश्तमिल होता है, उनकी प्राइवेट ज़िंदगी की कोई लीक शुदा वीडियो या ख़बर से मुतल्लिक़ होता है। और इस तरीके से इस तरह की ख़बरों को, इस तरह की वीडियोज़ को, इस तरह की तस्वीर को हम धड़ाधड़ शेयर करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। और ये दरअसल वो एक ऐब जोई जो इंसान की फितरत में है कि दूसरों के ऐबों को देखना, दूसरों के गुनाहों को देखना, दूसरों की गलतियों को देखना, दूसरों के गुनाहों की तशहीर करना, उनको आम करना, उनको डिस्कस करना, उनके ऊपर बात करना, ये जो इंसानी फितरत में एक गुनाह का या एक इंसानी फितरत में दूसरों के ऐबों को तलाश करने का एक मादा पाया जाता है, उसी की तस्कीन हम सोशल मीडिया के ज़रिए करते हैं। ये जो अमल है, अगर हम गौर से देखें तो ये अमल जो इंसानी अखलाकियात है हमारे उस बुनियादी इंसानी अखलाकियात का ढांचा जिसके ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया मुत्तफ़िक है, उसके भी ख़िलाफ़ है। किसी की प्राइवेट ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करना या किसी की प्राइवेट या ज़ाती ज़िंदगी की कोई खामी मिल जाए तो उसकी तशहीर करना और दूसरे लोगों तक पहुँचाना, ये जदीद दुनिया में भी कोई अच्छा अमल नहीं गर्दाना जाता। और हम मुसलमान हैं और बतौर मुसलमान तो हमारे यहाँ ऐब जोई करना ही गुनाह है। किसी के ऐब को तलाश करना, किसी का ऐब बयान करना, किसी के ऐब की तशहीर करना, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहाँ पसंदीदा अमल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की अपनी एक जो खूबी है, अल्लाह तबारक व तआला की अपनी जो एक सिफत है, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को छुपाने वाला है। अल्लाह का एक नाम, सिफाती नाम सत्तार है और सत्तार का माना ही यही है कि वो गुनाहों को छुपाने वाला है, वो गुनाहों पर पर्दा डालने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये तवक्को करता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि सबसे अच्छा रंग अल्लाह का है। और अल्लाह का रंग क्या है? अल्लाह की सिफ़ात का रंग है। और अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त यह है कि पर्दा डाला जाए। और इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो अखलाक है, उनके हुज़ूर के अखलाक को अपनाने की हमें तालीम दी जाती है। और हुज़ूर के अखलाक भी यही है कि लोगों की गलतियों के ऊपर, उनकी खामियों के ऊपर, उनके गुनाहों के ऊपर पर्दा डाला जाए। तो किसी की ज़ाती ज़िंदगी का कोई ऐब हमारी नज़र में आ जाए या उसकी वीडियो या उसकी कोई तस्वीर हमें मिल जाए और उसको धड़ाधड़ जो शेयर किया जाता है, तो ये कोई नेकी का काम नहीं है, ये एक गुनाह का काम है। ये काम अल्लाह को भी पसंद नहीं है, ये काम अल्लाह के रसूल को भी पसंद नहीं है और ये काम बुनियादी जो इंसानी अखलाकी मेयार है उसके मुताबिक भी नहीं है। और पूरी दुनिया में आजकल जो अखलाकी मेयार जिसके ऊपर इंसानियत जो है वो मुत्तफ़िक है, उसके मुताबिक भी ये कोई अच्छा अमल नहीं है। क्योंकि देखिए, एक इंसान की हमें एक गुनाह हमारी नज़र में आ गया और उस गुनाह को हम धड़ाधड़ शेयर किए जा रहे हैं, उसके नतीजे में क्या होगा कि उस शख्स के बारे में, उस फ़र्द के बारे में एक तसव्वुर, जो शख्स उसकी तस्वीर को, उसकी वीडियो को, उसकी ख़बर को देखेगा तो एक तसव्वुर कायम हो जाएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए मुस्तक़बिल में क्या लिखा है हम नहीं जानते। हो सकता है कि कल वो शख्स तौबा कर ले, उस गुनाह से रुजू कर ले, उस गुनाह को छोड़ दे, उस गलती को छोड़ दे, उस खामी को छोड़ दे, इस्लाह कर ले। और अगर वो इस्लाह कर भी ले, लेकिन हमारी वीडियो की सूरत में, हमारे सोशल मीडिया की पोस्ट की सूरत में, हमारी शेयर की गई तस्वीर की सूरत में, वो गुनाह जो अल्लाह ने माफ़ कर दिया है वो इस दुनिया में उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और बसा औकात ये भी होता है कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं या इस तरह की जो सूरत हाल होती है, ये फिर उस इंसान को जो सिद्क़े दिल से भी तौबा करता है या गलती से रुजू करता है या गलती को छोड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर दोबारा धकेल देते हैं उसी ज़िंदगी की तरफ या उसी अमल की तरफ जिस अमल को वो छोड़ चुका होता है। क्योंकि वो सोचता है कि मैंने इस गलत अमल को छोड़ दिया लेकिन ये अमल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, लोग इसकी बात करना नहीं छोड़ रहे, मुझे अभी भी उसी तनाज़र में देखते हैं, उसी ऐनक से देखते हैं, मुझे अभी भी उसी खाके में, उसी ढांचे में डाल के देखा जाता है, उसी नज़र से देखा जाता है। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान वाज़ों का तंग आ जाता है। मुझे याद पड़ता है कि हम जब टीन एज में थे तो हमारा एक दोस्त था और उस दोस्त को हम नमाज पढ़ने जाते थे, वो नमाज पहले नहीं था पढ़ता,
और फिर उसने नमाज शुरू कर दी। 2-3 दिन उसने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ दी, और तीसरे दिन जब हमने उसे कहा कि आओ मस्जिद में हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो नमाज पढ़ने जाओ, तो उसने कहा नहीं मैं तो अपने घर में ही नमाज पढ़ लूँगा। हमने कहा जी बात है, आप मस्जिद में नमाज आपने शुरू कर दी थी और अब आप कहते हो कि मैं घर में ही नमाज पढ़ूंगा, हम जा रहे हैं इकट्ठे चलते हैं मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने से। कहता नहीं जी, वो जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो सारे कहते हो बड़ा मौलवी हो गया, बड़ा नेक हो गया, खैर ते है कि इरादे ने तेरे। तो अब ये एक ताने की ज़बान जो लोगों ने मज़ाक में उससे बोली, उसका नतीजा ये निकला कि वो जो एक नेक अमल उसने ज़िंदगी में शुरू किया था, वो नेक अमल से भी वो इस वजह से हिजाबन उसने नेक अमल छोड़ दिया कि लोगों ने उसका नेक अमल भी उसके लिए एक तंज की और एक ताने की शक्ल बना दी थी। तो ये कुछ माशरती रवैये हैं जो हमारे माशरे में पाए जाते हैं, और जो सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं तो वही माशरती रवैये फिर सोशल मीडिया में भी हमारे तर्ज अमल की अक्कासी करते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम कोई चीज़ शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, तो पहले देखें कि इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, इसके अगले फ़र्द को क्या फ़ायदा होगा, इसको देखने वाले को क्या फ़ायदा होगा। अगर किसी चीज़ को शेयर करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है ज़ाती तौर पर, देखने वाले को कोई फ़ायदा नहीं है, और जिस शख्स के लिए जिस शख्स की वीडियो हम शेयर कर रहे हैं उसको कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर वो एक फजूल अमल है, उस अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो अमल अगर गुनाह का अमल है तो वो अमल हमारे गुनाह में इजाफे का बायस बन रहा है। और अगर कोई गलत वीडियो, कोई गलत खबर, कोई गलत तस्वीर जो ऐब जोई के ऊपर मुश्तमिल हो या किसी के गुनाह की तशहीर करने के ऊपर मुश्तमिल हो, अगर उसको हम शेयर करेंगे तो जब तक वो शेयर होती रहेगी तब तक उसका गुनाह और उसकी बुराई का हिस्सा हमारे खाते में डलता रहेगा। तो बाज़ औक़ात हम मासूमी में, अनजाने में, बगैर सोचे समझे इस तरह की बातें और इस तरह की वीडियो शेयर कर लेते हैं। हम नहीं देखते कि इसका असर उस शख्स की ज़िंदगी के ऊपर क्या होगा, उसके लिए ये कितना मनफी हो सकता है और लोगों के लिए भी ये कितना मनफी हो सकता है, और मेरे लिए खुद भी ये अमल कितना मनफी बसूरत गुनाह और बसूरत बुराई हो सकता है। तो ये आज एक पैगाम था जो मैं देना चाह रहा था आपको कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम शेयर करें तो शेयर करने से पहले ये देखें कि अगर किसी की बुराई की तशहीर हो रही हो, अगर किसी के गुनाह की तशहीर हो रही हो, ज़ाती ज़िंदगी का कोई मनफी पहलू अगर किसी का हमारे हाथ आ जाए, तो उसको लोगों तक पहुँचाने से हमें ना कोई फ़ायदा मिलेगा बल्कि हम अपने गुनाहों में ही इजाफा करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।